रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में स्थित 2025 किलोमीटर लंबा कोलियमा हाईवे दुनिया भर में एक बार फिर से सुर्खियों में है। रूस के इरकुट्स्क इलाके में स्थित इस रोड पर एक बार फिर से इंसानी हड्डियां और कंकाल मिले हैं। स्थानीय सांसद निकोलाई त्रुफनोव ने कहा कि सड़क पर हर जगह पर बालू के साथ इंसान की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। ये कितना भयावह नज़ारा है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उधर सड़क के अंदर से इंसानी हड्डियां निकलने के बाद स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। तो आइए जानते हैं इस हाईवे की कहानी। बताया जा रहा है कि ठंड के मौसम में बर्फ से जम जाने वाले इस इलाके में सड़क पर गाड़ियां ना फिसलें, इसके लिए इंसानी हड्डियों को बालू के साथ मिलाकर उसके ऊपर डाला गया है। स्टालिन के समय में बनाए गए इस हाईवे के निर्माण की कहानी बहुत ही भयानक है, जिसमें 2.5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यह हाईवे पश्चिम में निजने बेस्टियाक को पूर्व में मगडान से जोड़ता है। एक समय में कोलियमा तक केवल समुद्र या प्लेन के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। वर्ष 1930 के दशक में सोवियत संघ में स्टालिन के तानाशाही के दौरान इस हाईवे निर्माण की शुरुआत हुई थी। इस दौरान सेवलुत्स्कात मजदूर शिविर के बंधुआ मजदूरों और कैदियों की मदद से वर्ष 1932 में इसका निर्माण शुरू हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हाईवे को बनाने में गुलम के 10 लाख कैदियों और बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। इन कैदियों में साधारण दोषी और राजनीतिक अपराध के दोषी दोनों ही तरह के लोग शामिल थे। इनमें से कई ऐसे कैदी भी थे जो सोवियत संघ के बेहतरीन वैज्ञानिक थे। इनमें रॉकेट वैज्ञानिक सेर्गेई कोरोलोव भी थे, जो इस कैद के दौरान जिंदा रहे और उन्होंने वर्ष 1961 में रूस को अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने में मदद की। इन्हीं कैदियों में महान कवि वर्लम शलमोव भी थे, जिन्होंने कोलियमा कैंप में 15 साल की सज़ा काटी। उन्होंने इस कैंप के बारे में लिखा था, वहाँ पर कुत्ते और भालू थे जो इंसान से ज़्यादा बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, 3 सप्ताह तक खतरनाक तरीके से काम, ठंड, भूख और पिटाई के बाद इंसान जानवर बन जाता था। कोलियमा के पास 10 साल तक जेल की सज़ा काटने वाले 93 साल की एंटोनिना नोवोसोद कहती हैं कि सड़क को बना रहे कैदियों को कटीले तार के दूसरी ओर गिरे बोरी के दाने इकट्ठा करने पर उन्हें गोली मार दी जाती थी। मरे हुए कैदियों को वहीं सड़क के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। इस इलाके में भेजे जाने वाले कैदियों के वापस लौटने का प्रतिशत केवल 20 था। जो लोग इस शिविर से भागते भी थे, वे केवल 2 सप्ताह तक ही जिंदा रह पाते थे। इस दौरान या तो वो ठंड से मर जाते थे या भालू के हमले से या फिर भूख से उनकी जान चली जाती थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।